हरिओम। हरिओम। मैं आचार्य परम ट्राइफोल्ड योगा से और भगवत गीता चैप्टर 14। और आज हम लोगों के जो तीन श्लोक हैं वो है 16, 17 और 18। तो आइए पहले हम लोग चैंट करते हैं और फिर उसके बाद मीनिंग। कर्मणः सुकृतस्याहु कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् सत्त्वा संजय संजायते। वही है ना। हाँ, सत्त्वात् संजायते ज्ञान। असत्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च भवतो अज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था उद्धर्व गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अधो गच्छन्ति तामसः। आइए आज पहले हम लोग 16 श्लोक पे आते हैं। और इस श्लोक में भगवान तीनों गुणों के का फल बतलाते हैं कि तीनों गुणों के कर्मों का फल क्या मिलता है हमें। तो सबसे पहले कह रहे हैं कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। ये जो सुकृत कर्म है, अब सुकृत सुकृत और दुष्कृत दो ही तरह के कर्म है। कर्म अच्छा है, बुरा है, ये दो कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी होती है मिश्रित, अच्छा भी है बुरा भी है। तो जो मेनली जो है वो यही है, सुकृत दुष्कृत, सुकर्म दुष्कर्म। तो कहते हैं कि सुकृत जो कर्म है, जो अच्छे कर्म है, उसको सात्विक कर्म कहा जाता है। और उसका फल क्या है? निर्मलम, यानी कि बिल्कुल ही प्योर, द प्योरेस्ट। मतलब अगर आप सात्विक कर्म करते हैं तो आपको आपके हृदय का प्रसन्नता, हृदय की खुशी आपको मिलती है। अगर आपने किसी को हेल्प किया, आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई कोई एक सूरदास है जिसको रोड पार करना है, और आपने उनको हाथ पकड़ के उसका पार करा दिया, तो उसके बाद आपको जो प्रसन्नता हुई हृदय में, तो वही कहते हैं सात्विक कर्म। आप अच्छा कर्म किया, आपका रिजल्ट उसको तुरंत आपको मिल रहा है। निर्मलता मतलब हृदय की निर्मलता आपको आ गई। हृदय के जो इम्प्योरिटी है वो दूर हो रहे हैं, और आपका हृदय प्योरेस्ट प्योर फॉर्म में आ रहा है। तो सुकृत कर्म जो होता है आपको शुद्ध करता है, आपको प्योर करता है। फिर कह रहे हैं क्या कि सुकृत कर्म सात्विक है और इसका फल है निर्मलता, प्योरिटी। और फिर कह रहे हैं रजसस्तु फलम दुखम। और जो रजोगुण के जो कर्म है, रजोगुण का कर्म कौन सा हुआ? जो हम लस्टफुल करते हैं, डिजायरस होकर कर्म करते हैं, उसका जो फल है वो क्या है? कहते हैं दुखम, उसमें दुख ही मिलेगा। क्योंकि सपोज कि आपने कोई डिजायर के साथ आपने कोई कर्म किया, उसका फल आपको मिल भी गया, लेकिन वो फल आपको
टिकेगा नहीं। मान लो कि कुछ कुछ समय तक रहा और वो मतलब चोरी हो गया या कोई आपसे ले गया, तो फिर क्या हुआ? उस समय तो बहुत सुख हुआ, आपको मिला। लेकिन जब वो चोरी हो गई या कहीं खो गया तो आपको बड़ा दुख हुआ। तो अंततः इवेंचुअली यू विल गेट माइजरी फ्रॉम रजोगुण कर्मा। जो रजोगुण के कर्म है वो आपको इवेंचुअली दुख ही देता है। पहले भले ही सुख आपको लगे, लेकिन वो इवेंचुअली दुख ही देता है। ये है रजोगुण का धर्म, वो आपको दुख रूप ही देता है। फिर अब तीसरा कह रहे हैं, अज्ञानम तमसः फलम। और कह रहे हैं कि जो तामसिक कर्म है, अब तामसिक कर्म क्या है? तामसिक में तो कोई कर्म होता ही नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल नींद में है, प्रमाद में है, मोह में है। हाँ, जो कर्म होते हैं वो मोह से होते हैं। मतलब मोह, मतलब मोह क्या? मोह है आपका सीमित दायरा। मतलब अपने बीवी बच्चों के लिए ही काम करना, उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं, वो है मोह। मोह मतलब, मोह और प्रेम में क्या अंतर है? मोह भी एक आपका केयरिंग है, आपका केयरिंग है, आपका देख रेख है, आपका लगाव है। और प्रेम भी लगाव है। दोनों में अंतर क्या है कि मोह तो बहुत संकीर्णता है, आप बस अपने अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं, वो मोह हो गया। प्रेम क्या है कि आप पूरी जाति के बारे में सोचते हैं, पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, तो वो प्रेम हो गया। तो मोह, जो मोह वाले जो कर्म होते हैं वो तामसिक कर्म हुआ। कहते हैं उसका फल क्या होता है? उसका फल अज्ञान, अज्ञानम, अज्ञानम तमसा फलम। तामसिक कर्म जो होंगे, तो आप मोह से प्रेरित होकर कर्म करेंगे, तो उसका फल आपको अज्ञान मिलेगा। ज्ञान आपको कभी नहीं होगा। आप इसी में लिपटे रह जाएंगे, अपने बीवी बच्चे इसी में लिपटे ही रह जाएंगे। इसी को आप सुख मान लेंगे। लोग कहते हैं ना, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया तो यही है। तो आप उसी दुनिया में पड़े रह जाएंगे। दुनिया में रह करके आप चले भी जाएंगे वापिस, फिर आप इन्हीं लोगों के आसपास भटकते रहेंगे। कभी आप बेटे बनेंगे उनके, कभी वो बाप का बाप बनेगा, मतलब यही चलता रहेगा तब तक, जब तक कि आपका जो दायरा है इसी मोह में ही है, तामसिक है। जब तक आपकी इस मोह के दायरे को आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक आपका जो है आना जाना इन्हीं लोगों के आसपास चलता रहेगा। ये चीज है तीनों कर्मों का फल। तो हमें चूज करना है। हम, क्योंकि चूज करने के लिए पावर ऑफ चॉइस मेरे पास है, और उसमें हम फ्री हैं। ये फ्रीडम भगवान ने सबको दिया हुआ है, पावर ऑफ चॉइस। चॉइस का फ्रीडम हमें सबको मिला हुआ है। हम चूज कर सकते हैं तामसिक कर्म, राजसिक कर्म या सात्विक कर्म। और इस हिसाब से हम अपने जीवन को डिफाइन करते हैं। तो ये श्लोक है। इस श्लोक को अब आप एक बार इसको गो थ्रू करिए, आप अपनी समझ को शेयर करिए ताकि हम डायलॉग के साथ पढ़ें। ये 16 ये 16th श्लोक में, हम्म। 14 अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो अच्छे कर्म का फल है वो सात्विक होता है। कारण, कर्म और गुण का डायरेक्ट रिलेशन है। हम्म। गुण कर्मों से बनते हैं। अगर आप वही कर्म को सात्विक कर लो, सात्विक की मात्रा आप में बढ़ जाएगी। तामसिक कर लो तो तामसिक की मात्रा बढ़ जाएगी। और जो रजस का कर्म फल है, अगर आप रजस गुण वान हो और कर्म करते हो तो उसका फल दुखी है, मेंटल एजिटेशन। कारण हमेशा आप दुनियादारी में फंसे रहते हो, जिसमें रिलेशनशिप्स के भी प्रॉब्लम होते, ट्रस्ट के भी प्रॉब्लम होते, लॉसेस के भी प्रॉब्लम होते, हजार रकम के प्रॉब्लम होते। ठीक है, ये तो एक कुरुक्षेत्र है, नेचुरल। इसके लिए हमें कर्म करके प्रॉब्लम को फेस करके चैलेंज को ओवरकम ओवरकम करना। लेकिन ये जो
रजस का जो मेन इश्यू जो हमें लगता है वो है ये जो अटैचमेंट। हम्म। क्योंकि जो ये डिजायर्स होती हैं वो कभी खत्म ही नहीं होती है। वो आग हम्म। जैसे है कि आग को आप कोई भी मनुष्य आग को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। हाँ, और उसमें आप जितना भी ईंधन चाहे डालेंगे आप उसमें उतना। सारी दुनिया कर दो, आग सबको भस्म कर लेगी। हम्म। जितने भी दुनिया में वृक्ष है सबको भस्म कर सकती है, जितने सबको। भी बिल्डिंग जो भी है। तो एनी और जो तमस के जो आषाढ़ है या जो कर्म फल है वो है अज्ञानता। हम्म। कारण तामसिक इंसान वो इतना आलसी होता है कि नॉलेज ग्रहण करने के नाम से उसे बुखार चढ़, हम्म। उसका कोई इनिशिएटिव ही नहीं नॉलेज ग्रहण करने। वो अपने आप से बात करते रहता है, अरे हम नॉलेज ग्रहण करके क्या करेंगे, हमको ये बन जाएंगे, हमको वो बन जाएंगे। तो वो सेल्फ जस्टिफिकेशन देता रहता है हम्म। एक सही काम नहीं करने का। तो इस इस किस्म के लोग वो अंधकार में पड़े रहते हैं, कारण वो उनमें कोई जिज्ञासा ही नहीं है। और ज्ञान देखिए जिज्ञासा बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। आज अर्जुन की भी इतनी बड़ी जिज्ञासा है, गीता में अर्जुन ने भी इतने प्रश्न किए हैं, तभी आज गीता अपने सामने है। हम्म। तो भगवान ने इतना सुंदर उत्तर दिया, और क्योंकि ये जिज्ञासा से हुआ। तो जिज्ञासा ज्ञान का मूल आधार है। तो इसीलिए एक तामसिक इंसान में वो जिज्ञासा नहीं है। हम्म। वो जिज्ञासा की वजह से ही इज इग्नोरेंट। गुड। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया क्लेरिफाई किया आपने और अपनी समझ को आपने शेयर किया। और इसी तरह से हमें समझते हुए आगे बढ़ना है। श्लोक में अर्जुन की क्या क्वेरी है, भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं, और उस उत्तर को हम कहाँ तक समझ रहे हैं, और उस समझ को फिर अपने जीवन में अप्लाई करना है। यह है गीता की सार्थकता। ये गीता की का पर्पज है पढ़ने का। तो हमें पावर ऑफ चॉइस का फ्रीडम मिला हुआ है। तो हमें अपनी बुद्धिमानी बुद्धि का प्रयोग करना है, और हमें सात्विक गुण को की तरफ बढ़ना है, सात्विक कर्म की तरफ बढ़ना है। उस कर्म को करना है ताकि हम अपना जो है उद्धार कल्याण कर सकें। ये मनुष्य जन्म की सार्थकता है। हम यहाँ पे आए हैं तो इतने चक्कर लगाते हुए हम यहाँ आए हैं। अनंत काल से चक्कर लगा रहे हैं। हम लोग ही त्रेता युग में भी थे जब भगवान राम आए थे। हम लोग भी किसी न किसी रूप में द्वापर में भी थे। और अभी तक हम लोग ऐसे भटक रहे हैं, चल रहे हैं। तो अगर अभी भी बुद्धि नहीं आई तो फिर आगे कितने समय तक भटकते रहेंगे जिसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अभी जैसे बुद्धि आई, जैसे चेतना आई, तुरंत हमें उस सुप्रीम की तरफ बढ़ना शुरू कर देना है। तो इन तीनों गुणों में से हमें चूज करना है सात्विक गुण, सात्विक कर्म। और जो सेल्फलेस एक्शन है वही तो सात्विक एक्शन है, जिसमें आपका स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ जो भाव है, परमार्थ का जो भाव है, वो सात्विक कर्म है। और उसका फल क्या होगा आपको? निर्मलता, प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ माइंड। तो ये था 16 का जिसको हम लोगों ने अ, समझा, और उसको हम जीवन में उतारेंगे। अब आगे बढ़ते हैं 17। और 17 में भगवान तीनों गुणों का बता रहे हैं कि किस गुण से क्या उत्पन्न होता है, कौन सा गुण क्या चेंजेज लाता है हमारे भीतर। तो कह रहे क्या? सत्वात् संजायते ज्ञानम। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। संजायते मतलब उत्पन्न होना। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। अब जो आपके भीतर अगर सत्वगुण है, आप अभी गीता का सेशन कर रहे हैं, तो ये सत्वगुण की प्रेरणा है, तभी आप सेशन कर रहे हैं। तो इसका फल क्या मिल रहा है आपको? ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। आप स्वाध्याय करने जाएंगे, आप किसी सत्संग में जाएंगे, कहीं किसी से मिलने जाएंगे, ये सब आपका जो एक्शन होगा सत्वगुण से प्रेरित होगा। तो इससे आपको आपके भीतर क्या होगा? आपके भीतर ज्ञान, नॉलेज
का उत्पन्न होगा। तो सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। रजसो लोभ एव च, रजोगुण से लोभ उत्पन्न हो। अब हमारे भीतर रजोगुण अगर प्रधानता है, रजोगुण का एक्टिवनेस है, और उसके प्रेरित होकर के हम कर्म कर रहे हैं, तो ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट को अपने शुरू किया, उसको आपने पूरा किया, और उस करोड़ों का प्रोजेक्ट था, आपको अच्छा जो है प्रॉफिट मिल गया। अब क्या होगा? अब आपका लोभ और बढ़ेगा कि हम कुछ 500 करोड़ का प्रोजेक्ट लेते हैं, तो आप उसको करने जाएंगे। मतलब रजोगुण का रजोगुण जो हमारे भीतर है, वो लोभ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। क्योंकि रजोगुण किस लिए हो रहा है? लस्टफुल, लस्ट है, डिजायर है, तभी हम रजोगुण में कर्म कर रहे हैं। हमारा ऐसा अटैचमेंट है, और लस्ट की, डिजायर की कोई एंडिंग नहीं है। एक पूरी हुई, दूसरी लाइन में खड़ी होती है। इस तरह से इच्छाओं का लिस्ट बहुत लंबा है। तो रजोगुण से आपको जो उत्पत्ति क्या होगी? लोभ की। रजोगुण आपके भीतर लोभ, ग्रीड को जन्म देगा। फिर कह रहे हैं, प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञान में। जो तामसिक है, तामसिक गुण हमारे भीतर क्या लाता है? तो प्रमाद, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। ये तामसिक गुण हमारे भीतर प्रमाद लाएगा, मोह लाएगा, सीमित दायरा। मतलब हम अपने ही परिवार के बारे में सोचना है, दुनिया जाए बाहर में, तो सीमित दायरा, ये मोह हो गया। तो मोह जो है, वो भी क्रिएट होगा आपके भीतर तामसिक गुण से। और अज्ञान, इग्नोरेंस, मतलब आप उसी को ठीक समझेंगे जिसको, जिसके दायरे में आप हैं। आपके लिए वही दुनिया है, वही सब कुछ है, वही सर्वस्व है। इसी को आप ज्ञान समझेंगे, वही अज्ञान। तो ये चीज आपको तामसिक गुण से आपके भीतर आएगा। तो इस श्लोक में तीनों गुणों का बता रहे हैं कि तीनों गुण हमारे भीतर प्रोडक्शन क्या करते हैं। सत्वगुण ज्ञान को प्रोडक्टिविटी लाता है, रजोगुण लोभ की, और तमोगुण प्रमाद, मोह और अज्ञान की। हमारे भीतर इसका प्रोडक्शन, और फैक्ट्री, एक फैक्ट्री हमारे भीतर, इसमें तीनों गुण अपना काम कर रहा है। और अगर हम जिस गुण को बढ़ाते हैं, हम अपने भीतर उसी चीजों को, उसी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो अगेन द पॉइंट कम कि वी हैव द चॉइस ऑफ फ्रीडम, चॉइस, पावर ऑफ चॉइस। चॉइस करने की पावर है हमें, और हम फिर अपने चूज कर सकते हैं कि किस गुण को हम बढ़ाएं, ताकि हमें वही चीज मिले। तो इस श्लोक में ये है इसका आशय। अब एक बार आप जरा अपनी समझ को शेयर करिए। इसमें भगवान कहते हैं कि हर गुणों का अ, क्या भाव, या हर गुणों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हम्म। है। जैसे कि सत्व गुण से ज्ञान पैदा होता है, रजस गुण से लालच, डिजायर, ग्रीड, ये पैदा होता है, और तमस गुण से आपका कंफ्यूजन, अज्ञानता पैदा होती है। अब प्रश्न है, कारण क्या है कि तमस इंसान का पूरा जो इंटेलिजेंस है ना, उसको एकदम वो ढक देता है। वो इंसान ये नहीं समझ पाता कि उसका इस दुनिया में रोल क्या है। वो हमेशा डिल्यूटेड रहता है, हमेशा कंफ्यूज रहता है। उसे ये नहीं पता कि आज उसे दफ्तर जाना है कि उसे आज जाने फैक्ट्री जाना है। ये सिंपल सिंपल डिसीजन नहीं ले पाता है, और हर चीज में सीधा न सोच के वो 10 किलोमीटर घूम घाम के कंफ्यूजन होके सोचता है। तो वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है, बता भी नहीं पाता है, क्योंकि उसका दिमाग इतना चलता रहता है अंदर में, वो इतनी बातें करता है अपने से कि पूरा उलझ जाता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ये सब तामसिक गुण है। आ, और और फिर आप
ज्यादातर ये भी देखो, एक तामसिक इंसान है ना, वो लाइफ में बहुत केयरलेस है। जैसे आपने कहा, वो प्रोक्रेस्टिनेशन, आज करे सो काल कर, हम्म। काल करे सो परसों, हम्म। इतनी जल्दी क्या है भैया, जीना है बरसों। बिल्कुल। तो ये उनकी एटीट्यूड रहती है। अब आते हैं अपने राजसिक पे। राजसिक को भी अपने सेल्फ नॉलेज कुछ नहीं है, मतलब नॉलेज ऑफ द सेल्फ। कारण उसका काम ही एक है, एक्विजिशन, एक्विजिशन, एक्विजिशन। जैसे अब इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एग्रेंडाइजिंग। हम्म। मतलब क्या बोलते हैं, इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करते हम्म। रहो। और वर्ल्ड में एकदम इंडल्जेंस, इंडल्जेंस मतलब टोटल इंडल्जेंस। सब 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 तरीके से। और जो एक राजसिक इंसान है ना, वो ज्यादातर सेल्फिश होता है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अलावा कुछ उसको दिखता ही नहीं। हम्म। जैसे आपने कहा, मी, माइन, हम्म। दिस इज माय वर्ल्ड, दिस इज माय फैमिली एंड दिस इज माय और वर्ल्ड, वो दिस इज मेरी सारी दुनिया है। जिंदगी चीज को अक्वायर करने में ही अपना समय व्यतीत करता है। कोई चीज कंसीव करता नहीं है बियॉन्ड हिज सेल्फ इंटरेस्ट। और उसमें एक ऐसी लालच आ जाती है कि केवल इंजॉयमेंट करो, एक्विजिशन करो, इंजॉयमेंट करो, एक्विजिशन करो, इंजॉयमेंट करो। जबकि एक आध्यात्म पथ पे चलने वाला इंसान वो तमस को, रजस को कम करता है। क्योंकि इंसान की सोच ही तो अपने गुणों को ने मैनिपुलेट कर सकती है ना। हम्म। जैसे आपने कहा कि द पावर ऑफ चॉइस, तो पावर ऑफ चॉइस अपनी सोच ही तो हुई। तो वो अगर हम अपने पावर को एक्सर्ट करके, हम अगर अपने सात्विक लक्षण जिंदगी में बढ़ा लें, तो बात ना करके सात्विक पथ पे एक्चुअली चलने लगे, कर्म करने लगे, तो अनुभूति से, एक्सपीरियंस से धीरे धीरे हम सात्विक बन ही जाएंगे। हम्म। तो बाकी राजसिक और तामसिक गुण अपने आप ही कम हो जाएंगे। कारण उस तरफ मन जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप सत्व काम में इतने लगे हो। क्योंकि सत्व, देखिए, अगर आप देखिए, ये गुण सब इंसान के अंदर है, लेकिन एक सरकमस्टेंसेस है, वो कौन से गुण को जगा दे। हम्म। सपोज आप ने शराब खाने में गए, बार में या पार्टी में गए, तुरंत आपका तामसिक गुण जग हम्म। गया। अब मंदिर में गए, तुरंत सात्विक जम गया। हम्म। तो है ना, गुण हर इंसान में है। परिस्थिति वो गुण को अन्य क्या कहते हैं, प्रैक्टिस में लाती है, हाँ। जिसकी वजह से इंसान उसी तरीके से बिहेव करता है। और भगवान ने बड़ा अच्छा से समझा दिया कि ये तीनों गुणों के दायरे में ही हर इंसान हम्म। बिहेव करता है। इनफैक्ट हर प्राणी, अगर आप जानवरों को देखो, तो जानवरों में सत्व का तत्व बहुत कम हो गया। वो ज्यादा तामसिक और राजसिक हैं, वो जानवर के कैटेगरी के हिसाब से। हम्म। अब आ, हाँ, तो बेसिकली भगवान यही कहते हैं, मतलब अगर हम इंटरप्रिटेशन करें तो भगवान इंडिकेशन यही देते हैं भाई, कि तीन गुणों में सबसे सही रास्तों का गुण है सत्व गुण। हम्म। और जीवन में फोकस उसी तरीके से रहना चाहिए कि हम, हमारी सोच, या जो हम चॉइस एक्सरसाइज करें, वो सतो चॉइस हो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ,
जब से मैंने ये गुणों को समझा है कि सत्व राजसिक, कारण आज के युग में अगर हम कर्म करते हैं सात्विक रूप से, हम्म। सात्विक ढंग से कर्म करते हैं, तो वो सही कर्म। आज आप देखिए, फर्ज करिए, आज बहुत से आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफिस जाते हैं, लेकिन पहले अपने ऑफिस के मंदिर में जाएंगे, हम्म। फिर कुर्सी पे बैठेंगे, शाम को फिर मंदिर में जाएंगे, फिर घर जाएंगे। तो क्या हुआ? कर्म कर रहे हैं, लेकिन सात्विक कर्म है, कारण वो इंसान जनरली जो भी अपना बिजनेस करेगा सही ढंग से चलाएगा। क्योंकि अगर हम इसको आज के प्रैक्टिकल जमाने में लाएं, तो अगर हमारे मन में ये आ जाए कि हमें हमारा कारखाना और हमारा बिजनेस चलाना तो है ही, जहां हमको बिजनेस चलाना, तो हम आ गए राजसी कैटेगरी में। लेकिन हम अगर सात्विक ढंग से चलाएं, ईमानदारी से चलाएं, हम्म। सही रूप से चलाएं, तो हम सात्विक गुण से हम्म। राजसिक कर्म कर, हम्म। जो कि मेरे इंटरप्रिटेशन में भगवान को बहुत प्रिय है। बिल्कुल। आज के जमाने का हाल देख के, कारण आज के जमाने में सत्व में रजस मिलना जरूरी है, और रजस में सत्व रहना अति जरूरी है, नहीं तो फिर वो इंसान डामाडोल रहता है, जो कि आज हम देखते हैं 99% लोग रजस और तमस में ही विचरण हम्म। करते हम्म। हैं। तो ये भगवान ने ये समझाया कि ज्ञान सात्विकता से आता है, राजसिकता से लालचपन और डिजायर और ग्रीड आते हैं, और तामसिकता से कंफ्यूजन, डिल्यूजन और अज्ञानता आती हम्म। है, इन शॉर्ट। तो ये बताया। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया, और बहुत बढ़िया आपने अपनी समझ को शेयर किया। बिल्कुल सही बात। जो आपका टैगलाइन है कि राजस्व में सत्व को मिलाएं, तो हमारा राजस्व भी जो है प्यूरिफाइड होगा, और हम हमारा कुछ जो है अपवार्ड, हम ऊपर की तरफ चलेंगे। सत्व का काम ही है ऊपर की ओर आपको ले चलना। तो इसका मतलब ये है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है, आपने ये भी कहा कि सभी बिजनेस ऑफिसों में भगवान की मूर्ति होती है, मंदिर होते हैं, लोग जाते हैं मंदिर में फिर बैठते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन अगर ये भी मैकेनिज्म ही खाली अगर हो जाए, भगवान की मूर्ति तो है, लेकिन भगवान से भी अगर खाली हम और धन ही मांगे, भगवान आप ये तो काम कर दिया, ये और काम निकल जाए मेरा, वो अच्छा होगा, देखना आज का काम ठीक से निकल जाए, अगर इतना ही कहते हैं, तो फिर उस भगवान की मूर्ति का भी रहने का कोई अच्छा, कोई बेस्ट प्रयोजन नहीं हो रहा है। और वो आपके लोभ ही, ग्रीड ही बढ़ता जा रहा है। जबकि भगवान से आप ये कहिए कि भगवान मुझे इतना दो, ताकि मैं दूसरे का भी कुछ देख सकूं, दूसरे का भी उस धन से हेल्प कर सकूं। क्योंकि धन की जो है ना, बताई जा रही है कि तीन गति होती है मेनली। एक तो होते क्या होते हैं कि खर्च, आप उसको खर्च करेंगे। दूसरा क्या है? खर्च, अगर आप दान करेंगे, खर्च तो किया आपने, फिर जो बैलेंस हो जाए आपको चैरिटी किया, डोनेशन किया। और तीसरी गति होती है नाश। आपने खर्च किया तो ठीक है, खर्च नहीं किया तो दान कर दिया तभी ठीक है, कुछ दान आपका हो गया, यूटिलाइज हो गया। ना खर्च किए ना दान किए, और उसको सेव करके रखे रहे, तो ना आपके काम आएगा, तो किसी के वो जो है धीरे धीरे उसकी अंतिम गति उसकी होती है नाश की। हमें खर्च तो करना ही चाहिए, बट चैरिटी करना चाहिए, ताकि हमारा जो है ये धन शुभ गति से, शुभ उसमें जो है बढ़ता रहे, उसकी शुभ वृद्धि हो। तो ये है कि हमें अ, अंदर से सोचना है कुछ दूसरे के लिए। ये सात्विकता है। सात्विकता मतलब दूसरे के बारे में सोचना, ये सात्विकता है। अपने बारे में सोचना, ये आपका जो है तामसिक है कि अपने बारे में सोचे। राशिक होता है क्या?
कि हम अपने इष्ट मित्रों संबंधों के बारे में सोच लें, ये राशिक हो गया। सात्विक का मतलब क्या, कि हम प्राणी मात्र के बारे में सोचें, ये आपका हो गया सात्विकता। यही है कैटेगरी सोचने की, सोच का ही दायरा है, जो कि थोड़े थोड़े से वो बढ़ता जा रहा है दायरा, है ना। ये आपका हो गया गुण का दायरा। अब हम आते हैं लास्ट 18 पे। और 18 पे कह रहे हैं भगवान तीनों गुणों की जो गति, जो मूवमेंट है, कैसे कैसे होता है। तो कहते हैं क्या, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्व में स्थित है, जो प्राणी सत्व गुण को अपने भीतर बढ़ा के रखे हैं और उसमें अपनी पोजीशन बना के रखे हैं, तो उनका जो मूवमेंट होगा वो ऊपर की ओर होगा। दे विल गो अपवार्ड। उनका अपवार्ड मूवमेंट होगा, वो हमेशा ऊपर की ऊपर ऊपर जाते रहेंगे। फिर कह रहे हैं मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो राशिक गुण के हैं, बस काम काम काम, काम ही उनकी प्रधानता है, काम के बारे में सोचते रहना, सब काम, तो मध्य में रहेंगे, जहां पे अपना बनाए हुए हैं उसी पोजीशन में बने रहेंगे, उनकी गति मध्य में रहेगी। और कह रहे हैं जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, और जो तामसिक वृत्ति के लोग हैं, तो उनकी जो है मूवमेंट होगी अधो, डाउनवार्ड्स, दे विल गो डाउनवार्ड। तो तीन तरह के गुण और तीन तरह की गतियां, इसी के बारे में महात्मा बुद्ध ने बताया था कि चार तरह के मनुष्य हैं, चार तरह की यात्रा है, चार तरह की गति है। तो उन्होंने पहला जो कहा था, वे कहा था वो जो अंधेरे से उजाले की ओर चल रहे हैं। एक तो ये होगी यात्रा, अंधेरे से अंधेरे में है और वो उजाले की ओर बढ़ रहे हैं। फिर दूसरा कह रहे हैं उजाले में है और वो अंधेरे की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब कुछ ज्ञान तो हो गया, कहीं से सुन के पढ़ के ज्ञान तो हो गया, लेकिन अब उसको छोड़ दिया, अब वो डाउनवर्ड हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। दूसरी गति क्या हो गई, उजाले से अंधेरे की ओर। अब तीसरी, तीसरी कह रहे हैं कि उजाले में तो आ गया और अब वो उजाले से उजाले की ओर ही बढ़ता जा रहा है। उजाले में ज्ञान तो हो गया, सब कुछ हो गया, अब रोज उस ज्ञान का प्रैक्टिस कर रहा है, रोज उसका रिवाइज कर रहा है, तो अब वो ज्ञान से ज्ञान की ओर ही बढ़ रहा है। वो हो गया तीसरा, उजाले से उजाले की ओर। चौथा बोल रहे हैं क्या, कि अंधेरे से अंधेरे की ओर, तम में तो है, अंधेरे में है, लेकिन अब वो अंधेरे की ओर ही बढ़ रहा है। एडिक्टेड हो गया है, मतलब एडिक्शन हो गया है, तो वो और तरह के एडिक्शन को अपने अंदर ला रहा है और बिल्कुल घोर अंधेरे में जा रहा है। चार तरह के लोग, चार तरह की यात्राएं भगवान बुद्ध ने कही थी। यहाँ पे बेसिकली वही चीज को कह रहे हैं कि तीनों गुण, तीन तरह की गतियां। सत्वगुण हमें अपवार्ड करता है, सभी चीजों से, माया मोह से उठाकर हमें ऊपर की ओर ले जाता है। और रजोगुण जो है हमें बीच में रखता है, यानी कि अब बीच वाला कौन सा है, ये जो पृथ्वी लोक है, ये बीच हो गया। यानी पृथ्वी लोक में भी कौन सी योनि, मनुष्य की योनि। तो रजोगुण वाले मनुष्य की योनि में ही भटकते रहेंगे, उसी में, आज यहाँ, आज इस परिवार में है, अगले बर्थ में उस परिवार में चले जाएंगे, आज उसके बेटे बने हैं, अगले जन्म में उसके बाप बन जाएंगे, मतलब वो होता रहेगा। और तमोगुण करेंगे, तमोगुण का जो प्राणी था, इसने सिर्फ अपने अपने के बारे में ही सोचा, वो तो मनुष्य लोग, मनुष्य जन्म में भी नहीं रहेगा आगे, वो तो बिल्कुल अधोगति में जाएगा। और अधोगति क्या है, जो पशु पक्षी कीट पतंगे, उस योनि में जाएगा। तो ये तीन गुण और तीन तरह की गतियां, तीन तरह का मूवमेंट, हमें चूज करना है कि हम इस मनुष्य बर्थ में आकर के हमें कौन सी योनि की तरफ बढ़ना है, कैसा कर्म करें, कैसा गुण अपने आप अंदर बढ़ाएं, ताकि हमारा मूवमेंट उधर की ओर हो। तो लिबरेशन हमें चाहिए, सत्गुण में आइए, सद्गुण को बढ़ाते जाइए, और सत्गुण ही आपको एक दिन लिबरेशन की तरफ भेज देगा। ये श्लोक है, इस श्लोक का आप जरा एक बार शेयर करिए। हाँ, इसमें भगवान कहते हैं कि जो इंसान सत्व गुण में स्थित है, वो हमेशा अपनी सोच, उसकी हमेशा एक अलग रहेगी, एक ऊपरी, मतलब एक, उसकी सोच बहुत स्वच्छ और प्योर रहेगी। और सोच उसकी ऐसी रहेगी कि उसकी आत्मा जैसे इवॉल्व हो रही, वो हमेशा ये गंदगी से दूर रहेगा और ने वो ने इवॉल्व होता रहेगा।
और जो राजसिक प्रवृत्ति के इंसान है वो हमेशा बीच में रहेंगे। और मतलब उनकी सोच वो इवॉल्व नहीं रहेगी, उनकी सोच वही रोज की दिनचर्या की, आज क्या करना है, कल क्या करना है, और कैसे रुपया बनाना है, कैसे उसको बेवकूफ बनाना है। तो उन सब की सोच उन्हीं में वो घुल मिल के रह जाती है, उनकी मानसिकता धीरे धीरे वैसे हो जाती है। तो क्या राजसिक जो इंसान होता है ना, उसका तामसिक होना ज्यादा इजी है ना कि सात्विक होना। हम्म। तो है ना, राजसिक तामसिक आपको दुनिया में 98% मिलेगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो आ, और जो तामसिक इंसान है उसके जो गुण है, उसकी जो सोच है ना, वो बड़ी नीच बुद्धि की सोच है। उसकी बड़ी घिनौनी सोच है, बड़ी छोटी छोटी सोच है। दिल बहुत छोटा है उसका। वो हर चीज में जेलसी, हर चीज में क्रिटिसिज्म, हर चीज में नेगेटिविटी। तो वो कभी उठ नहीं पाता है। तो इसीलिए वो कभी, जो लोग ऊंच विचार के होते हैं उनमें कभी भी वो विचरण नहीं कर पाए, हम्म। क्योंकि उतनी बड़ी सोच नहीं है उसकी। और जब वैसी संगत नहीं, तो फिर वैसी रंगत हो ही नहीं सकती। हम्म। और जो एक सात्विक इंसान है वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ हमेशा अग्रसर अग्रसर होता रहता है। और राजसिक इंसान वो बार बार वही जन्म मृत्यु आता है जाता है, आता है जाता है अपने कर्मों के हिसाब से। और जो तामसिक है वो तो अपने अज्ञानता में और कंफ्यूजन के घर में पड़ा रहता है। और जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिंदगी का, जो हर इंसान को समझना चाहिए, वो ये है कि मैं क्या डायरेक्शन मेरी लाइफ का ले रहा हूं। आज मेरे को ऊपर जाना है, बीच में रहना है, कि नीचे जाना है। हम्म। कारण कारण आज के दिन ऐसा है कि आज मैं अगर हायर स्टेट में हूं तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं उसी स्टेट में रहूं। हम्म। मैं तामसिक हो सकता हूँ। बिल्कुल, आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया है, रिवाइज हाँ, करना छोड़ दिया तो आप नीचे भी आ सकते हैं, नीचे भी आ डाउनफॉल हो सकता सकता है। हूँ। और सिमिलरली तामसिक व्यक्ति ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए रिगार्डलेस आपका क्या स्टेट है, आपका ऑब्जेक्टिव अगर हो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, आप अपने आप, अब अपने आप ही वो सारे गुण को पार कर जाओगे। और जो आपकी एनर्जी का डायरेक्शन है ना, मोटा मोटी बात यही है, दैट विल डिटरमिन whether you are a success in life or you are a failure in life। यानी आपकी दिशा, आपकी सोच की दिशा हम्म। वो सही होनी चाहिए। हम्म। आपकी दृष्टि और आपकी दिशा ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। और ये जो श्लोक है, इसमें अगर आदमी इसको गहराई से सोचे तो इसमें भगवान एक बहुत गहरी बात बताते हैं कि ये जो अपने तीन गुण हैं हम्म। वो किस तरीके से इंसान की हर पल, इंसान उन गुण बिना वो इंसान रह ही नहीं सकता। हम्म। क्योंकि आत्मा उन गुणों के साथ आती है। जैसे हमने एक श्लोक में पढ़ा था कि आत्मा इन तीन गुणों से बंधी भी है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है जी, कि हम्म। मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ इस पे निर्भर करता है कि मैं सत्व को जगाऊं और रजस और तमस को हम्म। कंट्रोल में रखूं। बिल्कुल। तो भगवान ने गुणों के गुणों के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, हम्म। और क्या गुण के क्या गुण के क्या फल होते हैं वो बताए। हम्म। और फिर तीनों गुणों किस लेवल पे हैं, हम्म। हायर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हम्म। उसको एक्सप्लेन किया। हम्म।
ये मैं समझा। वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, आपने अच्छी समझ शेयर किया। और अब इसी समझ के साथ, इसी समझ को अपने जीवन में उतारते हुए हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम अपने जीवन में सात्विकता को बढ़ाएं, और वो सात्विकता हमें कल्याण की ओर ले चले, हमें अपने आत्मकल्याण की ओर ले चले। तभी हमारे गीता अध्ययन का उद्देश्य पूरा होगा। ठीक है, हम आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। हरिओम। हरिओम।